Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello Scorpio यानी कि वृश्चिक राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा इस रिश्ते का भविष्य क्या है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है मंथ ऑफ मई 2025 के लिए। तो जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे आप जिस रिलेशनशिप के लिए ये वीडियो कौन देख सकता है। हर कोई रिलेशनशिप के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे आपके और आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, अभी क्या सिनारियो, क्या सिचुएशन चल रही है, ये देखेंगे। और उसके बाद में देखेंगे आप दोनों के इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है मंथ ऑफ मई महीने में, ये हम देखेंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज़ गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो की रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है एक दूसरे के लिए। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो की रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, प्लीज़ एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो की रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, सिनारियो क्या है, प्लीज़ एडजस्ट गाइड कीजिए। ओके स्कॉर्पियो, यहाँ पर तो कहीं पर आप दोनों में तू मैं हो चुके हैं। या तो आप दोनों ने एक दूसरे को बोल के भड़का उठाया है, या फिर कहीं पर घर के कोई फैमिली मेंबर की वजह से आप दोनों में भड़का उठा है, या उन्होंने कुछ बोला है। तो मन में बहुत सारी बातें थे, फ्रस्ट्रेशन हुआ है, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा सब कुछ बोल दिया है। अभी इनकी सिचुएशन क्या चल रही है कि इनके दिल में बहुत कुछ तकलीफ हो रही है, बट बता नहीं रहे। कहीं पर ये आगे बढ़ना नहीं चाहते। इनकी इच्छा है कि आप इनके साथ आगे बढ़ो, ये तो आगे नहीं बढ़ना चाहे, बट तकलीफ तो हो रही है क्योंकि इनको ऐसा लगता है मेरी कोई गलती नहीं है और फिर भी आपने मेरे साथ ये ऐसा काम किया है। तो अभी इनको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि हम दोनों के रिश्ते पे कुछ हो सकता है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि भाई एक टाइम में मैंने बहुत कुछ किया है, अभी मुझे कुछ करना नहीं है। आपका क्या है कि आप इस रिश्ते को ये सिचुएशन को सॉल्व कराना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हम दोनों में चीज़ें ठीक हो जाए, सब पिछला पीछे छोड़ दो और चलो भाई आगे बढ़ते, क्योंकि आप भी बहुत स्टक है, मैं भी बहुत स्टक हूँ। तो चलो चीज़ों को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप कहीं पर इनको अप्रोच करें बट ये इंटरेस्टेड नहीं है, कहीं पर इन्होंने ब्लॉक करके रखा है, कहीं पर ये बात करने को तैयार नहीं है। वो एक सिचुएशन आप दोनों में ये चल रही है। तो ये सिचुएशन है। चलो अभी आप देखते हैं आगे इस रिश्ते का भविष्य क्या है मंथ ऑफ मई महीने के लिए। पेड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं आप मुझसे कोई भी विषय के ऊपर, तो मेरे पास पेड पर्सनल रीडिंग काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में नंबर अवेलेबल है, व्हाट्सअप पे ऑन स्क्रीन नंबर अवेलेबल है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लिए। ये पेड पर्सनल रीडिंग काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस में है, साथ ही में सही सटीक रीडिंग आपको मिलेगी। तो चलिए जुड़े रहिए, देखते हैं क्या एनर्जी है इस रिश्ते की। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप के रिश्ते का भविष्य क्या है। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप का भविष्य क्या है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है मंथ ऑफ मई 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो, यहाँ पर तो कहीं पर जो है इस रिश्ते में बहुत सारी बातें हो चुकी है। लंबा रिश्ता है बट इस रिश्ते में बातें बहुत कुछ हो चुकी है, जैसे बातों को छुपाना, लड़ाई झगड़ा होना, बार बार लड़ाई झगड़ा होना, बार बार कॉम्प्रोमाइज़ होना, बार बार चीज़ें फिर से सुलझ जाना, फिर से ठीक होना, फिर से ख़राब हो जाना। तो यहाँ पर जो है काफ़ी 6 से 7 महीने से ये चीज़ें चल रही है आप दोनों में, कि अच्छा होता है फिर से ख़त्म होता है, फिर से अच्छा होता है फिर से ख़त्म होता है। वो है कहीं पर ऐसा है कि एक अड़ियल टट्टूगिरी ज़्यादा है आप दोनों में, कि भाई मेरी बात मानो, मेरी बात सुनो, मैं जो कहता हूँ, मैं जो कहती हूँ वो करो। या कहीं पर आप दोनों में ऐसा है कि करे तो क्या करे, डिसीज़न भी है, फैमिली भी है, खुशियाँ भी है, कहीं पर शादी की बातें, जात पात अलग है, कहीं पर रीमैरिज का सवाल है, कहीं पर फैमिली ही मेन इश्यू है, वो बातें हैं। अभी इसमें फ्यूचर क्या है, तो फ्यूचर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इम्बैलेंस रिश्ता रहेगा। इम्बैलेंस यानी कि एक का बहुत करना, एक का नहीं करना, और कहीं पर जो है चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं रहना, इम्बैलेंस की चाह रहेगी, वो रहेगी। और एक स्टेबिलिटी कमिटमेंट की चाह तो रहेगी, लेकिन
कि भाई हमेशा हम दोनों का साथ बना रहे, बट कंफ्यूजन रहेगी। कहीं पर जानबूझकर पार्टनर को रिलेशनशिप को जो है प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। कहीं पर ज़िंदगी में बहुत सारी बातें हैं, स्टकनेस बनी रहेगी, सोचा ज़रूर जाएगा इस रिश्ते के लिए, और कहीं पर होप्स है भाई इस रिश्ते में कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ ख़त्म होगा, ख़त्म होगा लेकिन फिर से स्टार्ट होगा, वो वाला एक रिश्ता यहाँ पर दिख रहा है मुझे। तो ऑल ओवर जो है कार्ड्स जो आए हैं, सारे के सारे कार्ड, ऑल कार्ड टेम्पररी आए हैं। जो बड़ी एनर्जी के कार्ड आए हैं वो है कि पॉजिटिव रहना, भगवान का पूजा पाठ करना, इस रिश्ते के लिए पॉजिटिव सोचना, और इस रिश्ते में और क्या कर सकते हैं जिससे ये रिश्ता बना रहे, वो रहेगा। तो मई मंथ में मुझे कहीं पर दिख नहीं रहा है कि कुछ आप दोनों में ख़राब होगा, अच्छा ही होगा। सिर्फ थोड़ा सा जो है इम्बैलेंस रिश्ता रहेगा। इम्बैलेंस रहेगा किस बात की वजह से? प्रायोरिटी नहीं देना, रिश्ते में इम्पोर्टेंस नहीं देना, वो चीज़ें अगर सुलझा देते हैं तो वही होगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि चीज़ें तो सुलझेगी, मंथ ऑफ मई में सुलझेगी। थोड़ा सा आप पॉजिटिव बने रहे, ये है। तो ऑल ओवर मुझे दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते का भविष्य है, इस रिश्ते का फ्यूचर है। हाँ भाई है, कुछ बातें छोड़नी पड़ेगी और कंप्लीटली कुछ ख़राब होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो मंथ ऑफ मई में चीज़ें सुलझ सकती है या सुलझ सकती है। कुछ चीज़ें हैं कि जहाँ पर जो है एक स्टकनेस बनी है, क्या करे कैसे करे वो सब दिख रहा है। बट यस होगा भाई, नहीं होगा ऐसा तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ऑल ओवर ये आपके रिश्ते का भविष्य है। मंथ ऑफ मई का भविष्य कैसा है? अच्छा है भाई, कुछ चीज़ें ख़राब नहीं हो रही है, चलेगी आगे तो चलेगा। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।